साइलेंट लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में और मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है पता ही नहीं चलता। तो मैं आज आपके लिए ए टू जी साइलेंट लेटर्स के कुछ रूल्स लेकर आई हूँ जो आपकी इंग्लिश जर्नी को थोड़ा आसान बना देंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राविया परवीन। वेलकम बैक टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ए टू जी साइलेंट लेटर्स। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। मम्मा, इज इट बेसिकली और बेसिकली? ये बेसिकली है। चलो मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। कब कब ए लेटर साइलेंट रहता है। रूल नंबर 1, जब ए एल एल वाई से पहले आए तो ए लेटर को प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसे पढ़ते हैं बेसिकली। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। टेक्निकली, लॉजिकली, ऑटोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। रूल नंबर 2, जब ई ए का कॉम्बिनेशन होता है तब भी हमें ए को प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती, ए साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड, डैड, स्प्रेड, थ्रेड, अहेड। अब आपके लिए ये होमवर्क है, आप 2 वर्ड्स कमेंट में पोस्ट करके बताएं जहाँ पे ए साइलेंट रहता है। मम्मा, इज दिस कॉम और कॉम्ब? ये कोम है। चलो मैं इसका रूल बता देती हूँ कब कब बी साइलेंट रहता है। बी साइलेंट रहता है आफ्टर एम, बिफोर टी। फॉर एग्जाम्पल, लैम, डम, थम, प्लमर, टूम्ब, वूम। चलो कुछ एग्जाम्पल बिफोर टी के देख लेते हैं। सटल, डैट, डाउट। अब कम से कम 2 वर्ड्स कमेंट में लिख कर बताओ जहां बी साइलेंट रहता है। मम्मा, सी फॉर साइकिल, सी फॉर केक, वाई? बेटा इसके कुछ रूल होते हैं, कब सी को का प्रोनाउंस करते हैं और कब सा। अगर सी के बाद लेटर आई ई वाई आए तो प्रोनाउंसिएशन सा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सीजर, साइंस, डिसिप्लिन, सेंटर, सीरियल, साइक्लोन, साइकिल। इन सब में सी हैज ए सॉफ्ट साउंड सिमिलर टू द एस साउंड। जब सी के बाद आई ई वाई के अलावा कोई और लेटर आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है का। फॉर एग्जाम्पल, लॉक, ब्लॉक, कैट, कॉमन, क्यूकम्बर। इन सब में सी हैज ए हार्ड साउंड सिमिलर टू साउंड के। अब कम से कम 2 वर्ड्स कमेंट में लिखकर बताओ। मम्मा, इज दिस सैंडविच और सैंडविच? ये सैंडविच है, इसमें डी साइलेंट है। नॉर्मली डी साइलेंट होता है बिफोर जी। फॉर एग्जाम्पल, बैज, एज, प्लेज, ग्रज, वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जहाँ पे रूल फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सैंडविच, वेंसडे, हैंडफुल, हैंकरचीफ, हैंडसम। क्या आपको ये रूल पता था? अगर नहीं पता था तो कुछ वर्ड्स आप बताओ जहाँ डी साइलेंट होता है। हाय, क्या आपको पता है कि कब कब साइलेंट रहता है? चलो मैं बताती हूँ। के इज साइलेंट बिफोर एन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ, नॉलेज, नी, नॉट, नो, नॉब, नेक, निट, नकल, नॉल। अब कम से कम 2 वर्ड कमेंट करो जहाँ के साइलेंट होता है। आई, एच कब कब साइलेंट रहता है? एच इज साइलेंट आफ्टर सी एंड आफ्टर डब्ल्यू। जैसे आर्किटेक्ट, ऑर्केस्ट्रा, टेक्निकल, केमिकल, कैरेक्टर। ये कुछ एग्जाम्पल डब्ल्यू के बाद जहाँ एच साइलेंट होता है। वाई, वॉट, व्हेन, वेयर। समटाइम्स एच इज नॉट साइलेंट स्पेशली बिफोर एन ओ। एग्जाम्पल, हु, हूएवर, हूसोएवर, होलसम। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो एच से शुरू होते हैं पर एच साइलेंट होता है। एग्जाम्पल, ऑनर, आवर, एयर, ऑनेस्ट। इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ रूल फॉलो नहीं करता, उन्हें हमें याद करना पड़ता है। जैसे गोस्ट। अगर आपको भी कोई ऐसा वर्ड पता है जो रूल फॉलो नहीं करता, मुझे कमेंट में बताएं। क्या आपको पता है जी कब कब साइलेंट होता है? चलो मैं आज आपको 2 रूल बताऊंगी जहां जी को प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। रूल नंबर 1, जी इज़ यूजुअली साइलेंट बिफोर
n. For example, design, assign, reign, campaign, line, foreign, new, resign, benign. ज़्यादातर ये रूल फॉलो होता है, पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेट, सिग्नेचर. रूल नंबर 2, G is also not pronounced after a vowel and before an H. For example, high, light, through. क्या आपको ये रूल पता था? नहीं पता था तो कम से कम 2 वर्ड्स कमेंट में लिख कर बताओ. क्या आपको पता है एन कब कब साइलेंट होता है? इसका एक रूल होता है, चलो मैं बताती हूँ. एन इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड. जैसे ऑटम, कॉलम, हिम, गवर्नमेंट, डैम, सोलेम, कंडेम. अब कम से कम 2 वर्ड कमेंट करके बताओ जहाँ एन साइलेंट होता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. क्या आपको पता है ओ कब कब साइलेंट होता है? चलो मैं बताती हूँ. इसका एक रूल होता है. ओ इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ई ओ एंड ओ यू. जैसे पीपल, लेपर्ड, रफ, टफ, एनफ, ट्रबल, डबल. अब कम से कम 2 वर्ड कमेंट करके बताओ जहाँ ओ साइलेंट होता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंजॉय. हाय, डे 11 A to Z साइलेंट लेटर्स. आज की वीडियो में हम जानेंगे पी कब कब साइलेंट रहता है. P is usually silent in the letter combination of PS, PT and PN used at the beginning of words. जैसे psychology, psychosis, psychotherapy, psychiatrist, pseudonym. PT combination pterodactyl, pterosaur, telomy. PN combinations pneumatic, pneumonia. इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शन होती हैं जहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता. जैसे रिसीट, रेसबेरी, कोर्स, स्कल्प्टर, रेस्पाइट. एस कब कब साइलेंट होता है? एस इज साइलेंट बिफोर एल. जैसे आइलैंड, इस्लाम, इस्लामिक, आयल, आयल. इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ रूल फॉलो नहीं करता, तो उनको ऐसे ही याद रखना पड़ता है. जैसे डेबरी, वाइकाउंट, आर्कन्सो, रेंडेवू, डिसेंट. अब कम से कम 2 वर्ड कमेंट करके बताओ जहाँ रूल फॉलो होता है. हाय, टी कब कब साइलेंट होता है? ये पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है. टी साइलेंट बिफोर एल, या जब किसी वर्ड के लास्ट में TEN होता है तो भी टी साइलेंट माना जाता है. या जब TCH का कॉम्बिनेशन होता है तो भी टी साइलेंट होता है. जैसे कैसल, हसल, बसल, थिसल, विसल, नेस्ली. ये कुछ वर्ड जिनके लास्ट में TEN है तो टी साइलेंट है. जैसे सोफन, फासन, लिसिन, ग्लिसिन, मॉइसिन, ऑफन. ये कुछ वर्ड TCH कॉम्बिनेशन के हैं. जैसे वॉच, मैच, स्क्रैच. कुछ रैंडम वर्ड्स भी हैं जहाँ टी साइलेंट होता है. जैसे बूफे, बैले, बैरे. यू कब प्रोनाउंस नहीं होता? इसके 2 रूल होते हैं. रूल नंबर 1, यू इज साइलेंट आफ्टर अ जी एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. जैसे गुआवा, गेस्ट, गैस, गिटार, गिल्ड, गिल्ट. रूल नंबर 2, यू इज साइलेंट आफ्टर अ जी व्हेन इट इज बिफोर अ वोवल. जैसे प्लेग, रोग, वोग, टंग, बिल्ड. इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ रूल फॉलो नहीं करता. ज़्यादातर रूल फॉलो होता है पर कहीं कहीं नहीं होता, उन्हें ऐसे ही याद करना पड़ता है. जैसे बिस्किट, सर्किट, सूट, स्वीट. अब कम से कम 2 वर्ड कमेंट करके बताओ जहाँ रूल फॉलो होता है. आई, डब्लू कब प्रोनाउंस नहीं होता? इसका एक रूल होता है. Letter W is not pronounced if it comes before R at the beginning of the word. जैसे wrist, ring,
रिस्टलेट, रोट, रीथ, रिस्ट वॉच, रोट, रिंकल, रिस्ट बैंड। इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता, उन्हें बस ऐसे ही याद रखना पड़ता है, जैसे आंसर, प्ले राइट, औरी। अब कम से कम 2 वर्ड कमेंट करके बताओ जहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। रूल को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने बोला है कि कुछ वर्ड्स कमेंट करके बताओ, जिससे आपकी हर लेटर्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अपना होमवर्क कर लेना, जिससे आप नेक्स्ट टाइम याद रखोगे कौन सा लेटर कब साइलेंट रहता है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।